तो हमने ये देखा था कि कैसे एक समय ऐसा भी आया था कि जब जो राष्ट्रवाद था वो बढ़ रहा था। कुछ कारणों की वजह से जो लोग थे उन्होंने सामाजिक आंदोलन शुरू करे। सामाजिक आंदोलन अंततः कमज़ोर पड़ते हैं और वो आंदोलन ख़त्म हो जाता है कब? जब कांग्रेस का निर्माण होता है। कांग्रेस का निर्माण होते ही वो आंदोलन का स्वरूप राजनीतिक हो जाता है। अब हमें देखेंगे कि हम राजनीतिक आंदोलन हमें बहुत देखने को मिलेंगे, लेकिन सामाजिक आंदोलन देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने आपको बताया था कि 1885 एक डेडलाइन थी। उससे पहले के आंदोलन अलग तरीके से थे और उसके बाद के अलग। ये वुमेन सेंट्रिक हो गए थे, कास्ट सेंट्रिक हो गए थे। और बेसिकली ऐसा लग रहा था इन एग्जाम्पल्स को देख के कि कहीं ना कहीं जो इंग्लिश लोग हैं वो अपनी बात मनवाने के लिए इंडियन सोसाइटी को अलग अलग खाँचों में बांट रहे हैं। लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो है कि कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ और कांग्रेस का फॉर्मेशन होने से पहले क्या स्थिति थी। तो कुछ ना कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन रही होंगी ना कांग्रेस से पहले। तो बिल्कुल कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कांग्रेस से पहले की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है और वो पैटर्न क्या है कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है, जो उनका उद्देश्य है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन था। कॉमन कैसा उद्देश्य था? अगर आप देखो कि वो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे लेकर काम कर रहे थे, या तो उनकी कुछ पर्सनल चॉइसेस थी। जैसे कि हो सकता है कि भाई कोई जमींदार हो, पहले जमींदारी ही हुआ करती थी, है ना। तो जमींदारों ने अपनी एक एसोसिएशन बना ली। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी ज़मीनें थी और उन ज़मीनों पर टैक्स जाता था। तो उस टैक्स से बचने के लिए या उस टैक्स को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने जमींदार एसोसिएशन बनाई, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन बनाई। यही लोग जब आगे चलते हैं तो कुछ लोग पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपनी बात इंग्लिश लोगों तक पहुंचा सकें। अब आप अपनी बात इंग्लिश लोगों तक पहुंचाओगे, उसके क्या तरीके होंगे? उसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो आप क्या करो कि विद्रोह कर दो। जब आप विद्रोह करोगे, क्रांति होगी, तो इंग्लिश लोगों तक आपकी बात जाएगी। इंग्लिश लोगों तक आपकी बात जाएगी तो इंग्लिश लोग आपको या तो मार डालेंगे या बात आपकी मान ली जाएगी, है ना। मान लेंगे आपकी बात। 99% केसेस में वो आपको मार डालते और 1% केसेस में वो आपकी बात मानते। विद्रोह करते थे कौन? आम लोग, जिनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। वो क्या करेंगे? विद्रोह कर देंगे। अभी क्या होता है कि जब जो लोग जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, जिनके पास धन संपत्ति है, वो विद्रोह तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उनको मार ही डाला गया तो उस पैसे का क्या होगा। तो जो अमीर लोग हैं या जो रिच पीपल थे, उन लोगों ने अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए एक तरीका ढूंढा। और वो तरीका क्या था कि अपनी एक एसोसिएशन बना लो। एसोसिएशन का मतलब एक संगठन बना लो। अंग्रेजों के पास जाओ और कहेंगे, जैसे कि हम लिखते हैं आज एप्लीकेशन में योर हाइनस, पहले लिखा जाता था आपका कृतज्ञ या आपका सर्वेंट, इस तरह से। और हम अंग्रेजों को कहेंगे कि देखो सर, हमारी ये प्रॉब्लम्स है, इन हमारी ये प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स का आप समाधान हमें करके बताओ। सिंपल ये ऑब्जेक्टिव था उस समय की चीज़ों का, ठीक है। आप हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करोगे। तो विद्रोह तो हमने 1857 में करके देख लिया था आम आदमी ने। और 1857 के विद्रोह से पहले कुछ आम आदमियों के विद्रोह और भी हुए थे, हमने वो भी देख लिए थे। लेकिन जो अमीर लोग हैं उन्होंने विद्रोह का रास्ता ना चुन के एसोसिएशन का रास्ता चुना। अब अमीर कौन होगा? वो व्यक्ति जिसमें पैसा होगा। और पैसे होने के बाद वो क्या करेगा? वो अपने बच्चों को जमींदार बनाएगा, बिल्कुल बना सकता है। लेकिन वो एक और भी काम करेगा, वो अपने बच्चों को पढ़ाई कराएगा, है ना। तो आप जब पढ़ाई करोगे तो क्या बनोगे? तो आप बहुत कुछ बन सकते हो। आप इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हो, आप वकील बन सकते हो, है ना। आप और एक इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या बोलते हैं उसका, मैं बोल नहीं पा रहा, इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हो। और आप और भी चीज़ें कर सकते हो जिसमें पढ़ाई के बाद आपको मौका मिले, है ना। आप सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हो। ये सारे काम आप कर सकते हो। ये कौन काम कर पाएगा? जो जमींदार था, यानी कि जो रिच वर्ग था। और रिच वर्ग मतलब जिसमें पैसा था। तो आप ये देखना कि जितने भी एसोसिएशन के लोग थे, ये या तो वकील थे, या इंडस्ट्रियलिस्ट थे, या ये IAS के अधिकारी थे। अब मैंने आपको एक और चीज़ बता दी, एक और पैटर्न बता दिया कि अमीर लोग जितने भी थे, उन सब अमीर लोगों ने एसोसिएशन में बनाकर उसका गठबंधन बनाकर काम करने का प्रयास किया था अपनी बात को रखने के लिए। कौन कौन से गठबंधन बने? तो हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, ये गठबंधन, एक तो इसके रीज़न क्या थे, ये क्यों बना, ये भी आपको समझना होगा। तो आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इसका रीज़न क्या था? पहला रीज़न इसको बनने का ये है कि देखो, जब भी क्रांति हुई कहीं पर, तो अंग्रेज़ों ने उस चीज़ को बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया। तो अंग्रेज़ उसको कुचलेंगे, इसलिए अंग्रेज़ों से अपने आप को सेफ करने के लिए, लेकिन अपनी प्रॉब्लम का सलूशन भी तो ढूंढना है, इसके लिए बनाई गई। दूसरी बात, ये राजनीतिक संगठन इसलिए भी बने क्योंकि ये लोग बाहर गए। जब ये लोग इंग्लैंड में गए तो इन्होंने देखा कि जिस तरह का जीवन भारतीय लोग जी रहे हैं, उस तरह का जीवन इंग्लिश लोग तो नहीं जी रहे। और इंग्लिश लोग अपने जीवन कैसे जीते हैं? उनके पास अपनी बात को रखने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिसके थ्रू वो अपनी बात कहाँ रखते हैं? पार्लियामेंट में रखते हैं। उनके पास MP होते हैं, MP ले जाके बात पार्लियामेंट में रखता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करते हैं। दूसरा, जब ये लोग सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं गए, ये लोग दुनिया के और भी देशों में गए, तो वहाँ पे इन्हें डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ मिली। इन्हें पता लगा कि राइट नाम की कोई चीज़ होती है। पहले तो राजाओं का कानून हुआ करता था, इस इंसिडेंट से जस्ट पहले तो राजाओं की चल रही थी ना, और राजाओं के शासन में आपका अधिकार कुछ होता नहीं। तो इन्हें लगा कि जो वेस्टर्न देश है, जो पश्चिमी देश है,
वहाँ पर हम अगर जब जाते हैं तो वो राइट की बात कर रहे हैं, वो अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। जब हमारे ऊपर एक वेस्टर्न पावर राज कर रही है तो हमें अधिकार तो वो देगी। अब वो अधिकार कैसे देगी, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। ये कुछ कारण थे जिन लोगों ने मोटिवेट किया ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। अब उसमें क्या क्या चीज़ें थी, आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसके बाद राइट का मैटर उठा, सेल्फ डिटर्मिनेशन का मैटर उठा। और सिर्फ फ्रांसीसी क्रांति इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि फ्रांस में क्रांति हुई थी। देखो यूरोप ना एक तरह का देश है, पूरा बड़ा देश है ना, और यूरोप के किसी देश में कहीं पर कोई घटना होती है ना, कोई इवेंट होता है, तो वो पूरे यूरोप को प्रभावित करता है। अगर फ्रांस में क्रांति हुई तो क्या फ़ायदा हुआ, तो फ्रांस में क्रांति आम आदमियों ने करी, और आम आदमी ने क्रांति कर कर अपने लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट मांगा कि हम फैसला करेंगे कि हम पे कौन शासन करेगा। अपनी राइट्स की बात करी और इक्वलिटी की बात करी। समानता पढ़ते हैं ना जो पॉलिटी में, वो फ्रेंच से ही आई थी। अब ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन था कि मैं खुद से तय करूंगा मेरी सरकार कौन सी है, अधिकारों की बात थी, और जो इक्वलिटी की बात थी, ये फ्रांस तक सीमित नहीं रहा, ये उठकर इंग्लैंड में भी गया। और इंग्लिश लोगों ने भी इस बात को करना शुरू कर दिया कि देखो सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, राइट होनी चाहिए और इक्वलिटी होनी चाहिए। और जो वो भारतीय लोग वहाँ थे, जब इंग्लैंड ने भारत पे राज किया तो जरूर इंडियन लोग भी तो वहाँ पर जाएंगे देखने के लिए, जो अमीर लोग थे। जब इंडियंस वहाँ पर गए, उन्होंने देखा कि इंग्लैंड में तो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, राइट की बात हो रही है, इक्वलिटी की बात हो रही है। और जब ये इंडियन वापस इंडिया में भारत में वापस आए तो इन्होंने कहा कि देखिए हम भी भारत को एक यूरोपियन समाज बनाएंगे, यूरोपियन जैसा आधुनिक समाज बनाएंगे हम। और उसके लिए ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज़ें हमें कौन देगी, गवर्नमेंट, उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे देगी, जब हम अपनी बात उन तक रखेंगे, तो बात रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति हुई, इसने इन चीज़ों को एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद कुछ जगह पर ऐसा भी हुआ कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ है वहाँ का विरोध भी हो रहा था, तो उसको तरीके से रखना था। विद्रोह करके देख लिया, विद्रोह करके बात बनी नहीं, लेकिन जो अभी भी खामियां है उसको कैसे रखें, उसका भी एक तरीका रखने का होगा, है ना। उसके बाद कुछ लोग पश्चिमी शिक्षा में गए, मैंने आपको बताया वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्न एजुकेशन उन्होंने ली, वहाँ पे राइट्स की बात आई, बड़े बड़े थिंकर्स को उन्होंने पढ़ा, तो ये सब चीज़ें चलती रही। इवेंचुअली एक पॉइंट ऐसा आया कि जब हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम लोगों को एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करनी है जो स्थापना कर कर हमारी बात अंग्रेजों तक पहुंचा दे। तो बेसिक आइडिया ये था। शुरुआत की जो बनी ना, शुरुआत की जो ऑर्गेनाइजेशन बनी, उनका बेसिक आइडिया यही था कि अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचानी थी। लेकिन अंग्रेजों ने इसका एक और तरीका ढूंढा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब अंग्रेजों को लगा कि भाई अगर मैं डायरेक्ट रूल करता हुआ दिखता हूँ तो क्या होता है, मेरे खिलाफ ही विद्रोह होता है, जनता मुझे पीटती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट रूल करता हुआ नहीं दिखता, मैं अपने और जो आम जनता है उसके बीच में क्या डाल देता हूँ, एक मिडल मैन डाल देता हूँ। और जब मिडल मैन मैं डालता हूँ तो क्या होगा, वो मिडल मैन आम जनता का गुस्सा या तो झेलेगा या आम जनता को वो गुस्सा अंग्रेजों तक पहुँचने से रोकेगा। ये पूरी की पूरी इनका प्लान था। अब वो मिडल मैन क्या था, वो मिडल मैन थी ऑर्गेनाइजेशंस। जो ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी भारत के भविष्य को सुधारने के लिए, इन्होंने इन्हें एज अ मिडल मैन देखा कि अगर हम ये ऑर्गेनाइजेशन भारतीय समाज में डाल दें तो भारतीय समाज में हमें डायरेक्ट खतरा, विद्रोह का खतरा बंद हो जाएगा। और ये सच्ची बात भी है। जब से कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ कोई विद्रोह हुआ ही नहीं। खोदने की कोशिश की गई तब भी कहीं ना कहीं से लीक हो जाती थी बात। चंद्रशेखर आज़ाद को कोई लीक कर देता था उनकी लोकेशन, गदर पार्टी की इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती थी। तो बहुत बेहतरीन ढंग से काम किया गया अंग्रेजों के द्वारा। अब कैसे हो रहा था मुझे नहीं पता, मैं हिस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन हाँ कांग्रेस की स्थापना के बाद आप भी देखो कि विद्रोह नहीं हुए। अब कांग्रेस से पहले की जो प्रयास हुए थे वो क्या थे, आपने पढ़ा था 1836 में बंग भाषा प्रकाशिक सभा बनी थी, राजा राम मोहन के जो सहयोगी थे उन्होंने ये बनाया था। उसके बाद बनती है लैंड होल्डर्स जमींदार एसोसिएशन। मैंने आपको बताया था ना कि वो लोग अपना हित रखने के लिए किसका काम करेंगे, विद्रोह का तो नहीं करेंगे। उस समय के सबसे रिच लोग कौन थे, जमींदार थे। तो लैंड होल्डर्स एसोसिएशन बनी, ये कांग्रेस से पहले की बनी हुई है। 1843 में बनती है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश बंगाल इंडियन सोसाइटी बनती है। और 1851 में बनती है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। जो जमींदार एसोसिएशन थी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी, ये दोनों मिक्स हो गई। तो क्या हुआ, इवेंचुअली एक पहला ऐसा प्रयास था जिसके अंतर्गत ये तय किया गया था कि हम अपनी बात को पॉलिटिकली रखेंगे, किसके सामने, अंग्रेजों के सामने। और उसमें क्या रखेंदा था इनको, उनके इश्यूज़, जमींदारों के इशू क्या क्या आ रहे हैं। जो इंडस्ट्रियल थे, जिनकी थोड़ी बहुत फैक्ट्री लगी हुई थी, जिनके थोड़े बहुत काम चलते थे, वो अपनी फैक्ट्री की प्रॉब्लम रखते थे उनके सामने। हर वो इशू जिसमें अंग्रेजों की उनकी मदद चाहिए, तो वो संगठित होकर उन्होंने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाई। कांग्रेस से पहले का ये पहला स्टाफ मानते हैं, 1851 में इसको बनाया था इन्होंने अंग्रेजों ने। ठीक है, नाउ 1851 के बाद चार्टर एक्ट आता है 1853 में। और चार्टर एक्ट में जो ये एसोसिएशन इन्होंने बनाई थी, इसकी बात मान ली जाती है। 1853 के देखिए अभी क्रांति नहीं हुई है, और उसके बाद भी 1857 की क्रांति से पहले चार्टर एक्ट आया। और जो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई थी ब्रिटिश इंडिया ऑर्गेनाइजेशन 1891 में,
इसकी कुछ बातों को मान लिया गया और बाद में क्या जोड़ दिया गया कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसमें कुछ लोकल लोग होंगे। ये बात मैं आपको पॉलिटी में समझाऊंगा, तो अभी मत समझे। बस आपको ये समझना है कि इन्होंने यहीं पर फूट डाल दी। जो रिच लोग थे, जो अपर क्लास लोग थे, और जो लोअर क्लास लोग थे। जो रिच और अपर से ये मतलब मत समझना कि अपर कास्ट के थे और ये लो कास्ट के थे। रिच का मतलब ये जिनके पास पैसा था, और ये लोग थे जो आम आदमी थे जिनके पास पैसा नहीं था। तो रिच लोगों को तो अपने साइड कर लिया कि देखो भाई तुम ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, अपनी बात रखो, हम आपकी बात मानेंगे। और जो गरीब लोग थे उन्होंने क्रांति करी 1857 की, इनको मार डाला। और मार डालने के बाद क्या हुआ कि देखो हम आपकी बात नहीं मानते। तो जब 1857 की क्रांति फेल हो गई तो हर किसी ने देखा कि विद्रोह करके तो कोई फ़ायदा नहीं है, और अंग्रेजों ने 1853 में हमारी बात मानी भी है, तो क्यों ना सबके सब एसोसिएशन बनाए। तो इसलिए हम देखते हैं 1857 की क्रांति के बाद एक बाढ़ आ गई एसोसिएशन बनने की। तो 1857 की क्रांति से पहले की सिर्फ एक इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है, वो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। जितनी भी एसोसिएशन बनी वो सब इसके बाद बनी, बस आपको इतना ध्यान रखना है। 1866 में बनती है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी लंदन में। कब बनी? 1857 के बाद बनी। 1875 में बनती है इंडियन लीग, ये सुशील कुमार घोष ने बनाई थी। कब बनाई? 1857 के बाद बनाई। 1876 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता बनता है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बनाया था। कब बनाया था? 1857 के बाद बनाया था। मैंने कहा ना आपसे कि एक बाढ़ आ गई है 1857 के बाद, क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि भाई क्रांति से कुछ मिलेगा नहीं, और अगर एसोसिएशन बना के जाओगे तो शायद अंग्रेज कुछ दे दे। तो देखो इंडियन लीग भी 1875 में बनी, और 1876 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता बनी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसको बनाया था। इंडियन लीग को इसने रिप्लेस किया, और ये एक तरह का पहला पॉलिटिकल सिस्टम था जो कांग्रेस के समय से पहले बना था। इसने पहला अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया 1883 में। अब देखो कांग्रेस ने बेसिकली क्या किया, कांग्रेस ने दो चीज़ें करी। क्या? पहले तो उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड थी। तो प्रॉब्लम क्या थी भाई? जो आम आदमी है, किसान है, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा। फैक्ट्री वर्कर्स की बात कोई सुन नहीं रहा है। जो जमींदार लोग हैं उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। तो प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी थी। अब कांग्रेस ने एक स्ट्रक्चर उधार ले लिया, किससे? इंडियन एसोसिएशन से, इंडियन लीग से, जो उससे पहले मौजूद थी। ये अखिल भारतीय सम्मेलन किया करती थी, पूरे भारत से लोगों को बुलाती थी और पूरे भारत से लोगों को बिठाकर उनसे बात करती थी कि आपकी क्या क्या इश्यूज़ हैं। कांग्रेस ने ये दो चीज़ें उधार ले ली, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से पहले कुछ था ही नहीं, कांग्रेस से पहले कुछ था, और बेसिकली कांग्रेस ने कॉपी करी थी वो चीज़ जो पहले से मौजूद थी उनकी। कांग्रेस सफल क्यों हो गई, अखिल भारतीय एसोसिएशन सफल क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो कांग्रेस की स्थापना है वो एक ब्रिटिश अधिकारी ने करी थी, अंग्रेजों ने की थी, और इंग्लिश लोगों का सपोर्ट इसको था। अब वो फाइनेंशियल सपोर्ट रहा, पॉलिटिकल सपोर्ट रहा, उसके लिए आपको हिस्ट्री में थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं है। पर कांग्रेस ने ब्रिटिश लोगों के सपोर्ट लेकर ये स्थापना करी। अब आपको दो चीज़ें समझनी है। पहली बात, क्या कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस ने पहली बार भारत के अंदर राजनीतिक संगठन की स्थापना करी? तो आंसर क्या है? नहीं, उससे पहले भी था राजनीतिक संगठन। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस ने जो सिस्टम बनाया वो पूरी तरह से नया था? नहीं था नया, उससे ऑलरेडी पहले 1876 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता और इंडियन नेशनल कॉन्ग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, है ना। और ये तो वर्ल्ड लेवल, इंडियन लेवल पे था। अब मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि उस समय के तीन मेन सेंटर थे। एक तो क्या था? बंगाल मेन सेंटर था, तो जब कुछ हो रहा था वो बंगाल में हो रहा था, या फिर हो रहा था बॉम्बई में, या फिर कहाँ होता था? मद्रास में। तो अगर बंगाल में सबसे पहले कुछ होगा, उसके बाद वो कहाँ पे होगा? बम्बई में होगा, और बम्बई के बाद कहाँ होगा? वो मद्रास में होगा। तो जो ये संगठन बने, इस संगठन के बाद हम देखते हैं कि 1867 में पूना सार्वजनिक सभा बनती है, महादेव गोविंद रनाडे ने इसको बनाया। और 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनती है, बहाउद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग ने इसको बनाया। सेम मद्रास में भी ऐसा ही होता है कि इन्होंने मद्रास में मद्रास महाजन सभा बनाई जाती है 1884 में। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि क्या था क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी बेसिक थी कि जो भारतीय लोग बाहर गए उन्होंने देखा कि ठीक है, बाहर के लोग राइट इक्वलिटी की बात करते हैं। किसकी बात होती है बाहर? राइट की बात होती है, अधिकारों की बात होती है, इक्वलिटी की बात होती है, और बात किसकी होती है? समानता की बात होती है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात होती है ना। उन्होंने देखा कि 1857 की क्रांति में जब आम लोगों ने हथियार उठाए तो वो मारे डाले गए, लेकिन जब एसोसिएशन ने, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने 1853 में अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रखा था 1851 में, तो अंग्रेजों ने सहर्ष उसको 1853 की एक्ट में जगह दे दी। तो लगा विद्रोह तो नहीं करना है, क्या करना है? अपनी बात रखनी है एसोसिएशन बना के। तो 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है? एसोसिएशन की बाढ़ आती है। सबसे पहले क्या बनती है एसोसिएशन की बाढ़ में? सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ पे चला गया, हाँ यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1866 में बनती है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो दादा भाई नौरोजी बनाते हैं लंदन में। उसके बाद 1875 में बनती है इंडियन लीग, जो सुशील कुमार घोष बनाते हैं। 1876 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोलकाता बनती है, जिसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाया था। इसने ही पॉलिटिकल सिस्टम की लीड डाली। इसने अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया 28 दिसंबर 1883 को। ये कांग्रेस का पहला संगठन था जो कांग्रेस से पहले एग्जिस्ट करता था, और कांग्रेस ने सेम इसको उठा लिया
अपना दिसंबर में ऑर्गेनाइजेशन बुलाने लगी, और सेम चीज़ 1886 में उसने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहीं पे नहीं हुआ था, बम्बई में भी 1867 में पूरा सार्वजनिक सभा बनी थी, और 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाया गया था। मद्रास में भी 1884 में मद्रास महाजन सभा बनी। क्यों? पहले सब कुछ बंगाल में होता था, बंगाल के बाद वो मुंबई पहुंचता था, और मुंबई के बाद वो मद्रास पहुंचता था। 3 पावर के सेंटर थे, है ना। ये सब चीज़ें, और ये सब मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ा बहुत। वर्नाकुलस प्लस एक्ट ये हम पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या हुआ था कि चीज़ें इस तरह से चीज़ें बनी कि जो हिंदी के अखबार थे उनको रोक दिया गया। वैसे और भी डिटेल में इनको आगे हम पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पे यहाँ से याद कर सकते हो कि कांग्रेस से पहले क्या क्या पॉलिटिकल इवेंट्स भारत के अंदर हुए थे, है ना। तो इस चीज़ को याद रखना। तो यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है हमारा। इसमें हमने देखा कि प्री कांग्रेस एसोसिएशन कौन कौन सी थी, उसको हमने समझा। इसके नीचे आपको एक मिनी टेस्ट मिलेगा, उस मिनी टेस्ट को आप दे देना और आपका काम बनेगा।